Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन, यानी कि संवहन का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम यहाँ पे, है ना। कहीं ना कहीं कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, अगर उसका दूसरा सिरा आप गर्म करते हैं किसी रॉड का जो मेटल की है, तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा सिरा भी जो है हीट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्स, यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं ये बहुत ज़्यादा पैक होते हैं। मेरे हिसाब से उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस बिल्कुल कम होता है। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये जो पार्टिकल हैं, ये जो एटम हैं, अपनी जगह पर केवल वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशन का मतलब तो जानते ही हैं, है ना। When one end of a metallic strip or rod is heated, the particle at that end absorb energy and start vibrating more rapidly। अगर हम इन पार्टिकल को हीट देते हैं तो ये पार्टिकल और जल्दी जल्दी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। These rapidly vibration particle collide with their neighbors and transfer a part of heat energy to them। और जब ये वाइब्रेशन करते हैं तो ये पार्टिकल अपने नाइबर्स को कोलाइड करते हैं, अपने नाइबर्स को हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। As the result, these particles also start vibrating more rapidly and in turn causes their neighbor to vibrate more rapidly। जब पहला पार्टिकल वाइब्रेट होता है तो दूसरा पार्टिकल भी वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि उसके पास भी कहीं ना कहीं हीट आ गई है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द लास्ट पार्टिकल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली। और ये प्रोसेस लास्ट तक चलता रहता है और हर एक पार्टिकल के पास यही सिचुएशन देखने को मिलती है। दस हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल थ्रू द होल लेंथ ऑफ द रॉड और स्ट्रिप। ये मतलब यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पूरी लंबाई में हीट ट्रांसफ़र होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ कंडक्शंस मे बी कंसिडर सिमिलर टू पासिंग ऑफ अ बुक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ क्लासरूम। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को अगर बुक देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो कहीं ना कहीं बुक भी पास हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह की एक्टिविटी हम क्लास में करते थे। अब बात करेंगे कंडीशंस फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या दशा होनी चाहिए कंडक्शन ऑफ हीट के लिए। हीट कंडक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू एनोदर टेकन प्लेस ओनली अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशंस। द टू ऑब्जेक्ट शुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, टच करने चाहिए दोनों ही। टू ऑब्जेक्ट शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, और दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, तभी तो आपस में हीट ट्रांसफ़र होगी, है ना। अब दोनों में सेम टेम्परेचर रखा हुआ है, आपने मान लिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से आप हीट कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से आप हीट कर रहे हैं, तो क्या एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फिर तो सेम ही है ना, है ना। एक को रखो 200, एक को रखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में फिर देखो किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर। All solid do not allow heat to passes through them with an equal case. Some allow heat to pass through them faster than other, where some do not allow the passage of heat through them। यानी कि सभी सॉलिड जो हैं हीट अलाउड नहीं करते हैं इक्वल तरीके से, मतलब पास होना, जैसे कि इक्वल तरीके से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है सभी धातुओं में, सभी सॉलिड्स में। सम अलाउ हीट टू पास थ्रू द फास्टर देन अदर। कुछ ऐसे हैं जिनमें जल्दी से हीट ट्रांसफ़र होने लगती है, जैसे मैं बात करूँ पारा, मरकरी। पारा तो जानते हैं ना बेटा, पारा जो है, मरकरी जो है, आपकी बॉडी की हीट सोचो कितना कम हीट है, बॉडी की हीट से भी पारा के जो पार्टिकल हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिविटी 4 हम करेंगे। टू शो दैट डिफरेंट सॉलिड कॉन्टैक्ट हीट टू डिफरेंट एक्सटेंट।
मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, 3 रॉड चाहिए, अलग अलग डायमेंशनल की होनी चाहिए, कॉपर, आयरन और ग्लास की होनी चाहिए, ट्राईपॉड स्टैंड होना चाहिए हमारे पास, नेल होने चाहिए, बैग्स होने चाहिए, बुनसन बर्नर होने चाहिए। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम क्या करने वाले हैं। टेक 3 rods of different material having the same dimensional, one each of copper, iron and glass. Place them on a tripod stand and fix a small nail near one end, some side of each rod using wax. तो एक साइड हम इसमें वैक्स लगा देंगे, ठीक है। हीट द अदर एंड ऑफ रॉड इक्वली विद अ बुनसन बर्नर, नोट डाउन द टाइम टेकन बाय द नेल टू ड्रॉप एंड डाउन। हम दूसरी साइड हम बुनसन बर्नर जो है उसको जलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। You will note that the nail from the copper rod drop first, followed by that from the iron rod. The nail of glass rod does not fall even आफ्टर मैनी मिनट्स, यानी कि सबसे पहले कॉपर की रॉड जो है गर्म हो जाएगी, दोबारा में आपकी आयरन की रॉड गर्म हो जाएगी और थर्ड नंबर में कांच यानी ग्लास की रॉड गर्म हो जाएगी। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट कॉपर ऑफ आयरन कंडक्ट हीट वेयर्स ग्लास डज नॉट, यानी कॉपर जो है हीट को ट्रांसफ़र करता है जबकि ग्लास इतनी जल्दी हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। कॉपर कंडक्ट हीट मोर इजीली फ्रॉम आयरन, कॉपर आयरन से ज़्यादा मतलब हीट को जल्दी ट्रांसफ़र करता है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा। बेस्ड on the experiment described above, all material can be classified into 2 classes. Material which conduct heat, ऐसे मटेरियल जो जिनमें हीट कंडक्ट की जा रही है। मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें हीट कंडक्ट नहीं होती है, यानी कि 2 तरह के प्राप्त हुए हमें। एक तो बे मटेरियल जिनमें हीट कंडक्ट होती है, दूसरे बे मटेरियल जिनमें हीट कंडक्ट नहीं होती है। The material which allow heat to flow them easily, so called good conductor of heat, जिनमें आसानी से हीट कंडक्टर हो जाती है उन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। ऑल मेटल एंड देयर एलो आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सभी धातुएं और उनके अयस्क जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, स्टेनलेस स्टील्स एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब वहीं पे हम बात करेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की, यानी कि द मटेरियल डू नॉट अलाउ, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को, तो ऐसे को हम कहेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि वाटर, एयर, ग्लास आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। The material which do not allow heat to flow them are called non conductor of heat. ऐसे मटेरियल जो हीट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे हीट कंडक्ट नहीं हो सकती है, तो ऐसे कहेंगे नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। मटेरियल सच एज बोर्ड, पेपर, ग्लास, एवेस्टर, बेकेलाइट आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे नॉन कंडक्टर ऑफ हीट के आपने एग्जांपल देखे, जैसे लकड़ी है जलती जाएगी, इग्निशियस टेम्परेचर जो है उसके अनुसार लकड़ी जो है जलती जाएगी लेकिन गर्म नहीं होगी। मटेरियल विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर, ऐसे मटेरियल जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे कि माइका, एयर, प्लास्टिक्स, रबर आर इंसुलेटर्स, है ना। मोस्ट लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं।